मूर्ति सबसे पहले तो जो मूर्तियाँ लाई जाती हैं गणेश जी की हैं और नवरात्रों में दुर्गा माता की हैं, मिट्टी की मूर्ति लानी चाहिए, जिससे कि बाद में जब जल प्रवाह करते हैं तो उनका जल में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाना सुगम हो जाएगा। नारायण में दो शब्द हैं, नर और अयन। अयन माने होता है घर, नर माने होता है जल। नरः जलम गृहम यस्य स नारायण। लेकिन भगवान का पार्थिव संस्कार नहीं होता, वो दिव्य है। भगवान दिव्य हैं, जो दिव्य है वो तो पैदा तो होते ही नहीं, वो तो प्रकट होते हैं। और प्रकट होने के बाद जब माता ने प्रार्थना किया कि आप 16 वर्षीय अवस्था में आप आए हैं हमारे सामने पुत्र बन के, तो कौन आपको मानेगा पुत्र कि हमारे पुत्र हैं। अगर जल नहीं है तो अग्नि को समर्पित करो, अगर जल है तो जल में समर्पित करो। दूसरी बात, जल में डालने से गंदगी होती है, तो इन सभी चीज़ों को सूखा करके अग्नि को प्रवाह कर दो तो उसकी मात्रा भी बहुत कम हो जाती है। 10 किलो का ज़्यादा से ज़्यादा 1 पाव राखी बनेगी। सूर्य समर्थ है, इनमें कुछ भी आप डाल दीजिए, इनको कोई दोष नहीं होता। शुद्ध अशुद्ध वस्तु सभी डाली जा सकती हैं। से बेद भी होते हैं, वहीं पे स्वांग आ रहे हैं, वहीं पे लघुशंका कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को। ये लोग आलस्य के कारण ऐसा करते हैं, ये आलस्य और दूसरी आस्था का। हम मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप कर दें तो गंगा इत्यादि से भगवान के नाम से प्रायश्चित हो जाता है। जब भगवान के स्वरूप का ही हम अपमान करेंगे तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं। ਕੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਅਦਬੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ द्विवेदी जी ने गलबात करांगे। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम, जय श्री राम। पंडित जी, कुछ समय पहले अभी गणेश चतुर्दशी मनाई गई, जिसमें मूर्तियां विसर्जित की गई, और कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं नदियों के पास जहां पे लोग फोटो जो है पुल के ऊपर ही छोड़ जाते हैं या इधर उधर कर देते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं बेअदबी होती है और पाप के भागी बन रहे हैं वो लोग। तो शास्त्र और वेद क्या सिखाते हैं, किस तरीके से इस पाप से, महापाप से बचा जा सकता है? मूर्ति सबसे पहले तो जो मूर्तियाँ लाई जाती हैं गणेश जी की हैं और नवरात्रों में दुर्गा माता की हैं, मिट्टी की मूर्ति लानी चाहिए, जिससे कि बाद में जब जल प्रवाह करते हैं तो उनका जल में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाना सुगम हो जाए। मिट्टी की ही मूर्ति का, सीमेंट इत्यादि की मूर्तियों का कोई विधान नहीं होता। और जब जल प्रवाह करते हैं तो जल भगवान का घर है। हम भगवान नारायण शब्द का उच्चारण करते हैं, भगवान विष्णु का नाम है नारायण। नारायण में दो शब्द हैं, नर और अयन। अयन माने होता है घर, नर माने होता है जल। नरः जलम गृहम यस्य स नारायण। जल ही है घर, जिसको उसको कहते हैं भगवान नारायण। हम जीवों का पार्थिव संस्कार होता है, लेकिन भगवान का पार्थिव संस्कार नहीं होता, वो दिव्य है। भगवान दिव्य हैं, जो दिव्य है वो तो पैदा तो होते ही नहीं, वो तो प्रकट होते हैं। हम जीव पैदा होते हैं, माँ के गर्भ से निकलते हैं, पंच तत्व से हैं। भगवान पंच तत्व के नहीं हैं, वो तो दिव्य हैं। दिव्य का मतलब होता है जो सर्व समर्थ हो और एक ही काल में सब जगह हो, जिसको व्यापक कहते हैं। वो तो दही में जैसे मक्खन निकाला जाता है, उसी प्रकार से भाव से, भक्ति से, जाप से, तपस्या से, दान से, इन मक्खनों से और भगवान भगवत तत्व को लोग प्रकट करते हैं। और वास्तु तत्व भगवान पैदा नहीं होते। आप कृष्ण जन्म में देखिए, भय प्रगट गोपाला दीन दयाला जसुमते हितकारी। कौशल्या जी के सामने देखिए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हुए हैं, पैदा नहीं, प्रकट हुए हैं। और प्रकट होने के बाद जब माता ने प्रार्थना किया कि आप 16 वर्षीय अवस्था में आप आए हैं हमारे सामने पुत्र बन के, तो कौन आपको मानेगा पुत्र कि हमारे पुत्र हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है,
आप बाल्य लीला का दर्शन करना चाहते हैं, मैं आपका बच्चा बन जाता हूँ। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, तुरंत शिशु हो गए तो भगवान बन गए। उनकी सर्वसमर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो समर्थ होता है उसी को परमात्मा कहते हैं। वो दिव्य है। अग्नि में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को जला दे, जल में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को गीला कर दे, मतलब गला दे, किसी में वायु में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को सुखा दे, क्योंकि ये तो भगवान से ही ये सारे तत्व निकलते हैं। इसलिए भगवान तो सबके अंशी हैं। रही बात है पूजा पाठ संबंधी विधि पूर्वक मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, और फिर ऐसे जल में ले जाए। सबसे पहली बात तो जल शुद्ध हो, कोई गंदगी ना हो, बातों का ध्यान रखना चाहिए। जल शुद्ध हो, गंदगी ना हो। सामर्थ्य है तो गंगा जी ले जाएं, किसी बड़े समुद्र में ले जाएं, लेकिन तो थोड़े जल में डाल कर के भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कोई गंदगी उंदगी जहाँ बिल्कुल न हो, ऐसी जगह पर भगवान को प्रवाह करना चाहिए। पंडित जी, कई बार ना सतलुज की बात कर लूँ मैं, अभी लुधियाना में हम बातचीत कर रहे हैं, तो सतलुज के पास बिल्कुल नदियों में गंदगी पड़ी हुई है। लोग मूर्ति के अलावा जो पूजा पाठ में चुनरियाँ इस्तेमाल होती हैं, मालाएं इस्तेमाल होती हैं, और जिससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अब इसके लिए तो जो चुन्नियाँ हैं, चंदन है, पुष्प हैं, हार हैं, जो भी चढ़ते इनको सुखा लेना चाहिए। सुखा करके अग्नि को समर्पित कर देना चाहिए। अग्नि का भी विधान है। बिल्कुल, अग्नि का जितना जल का ही है उतना ही अग्नि का है। अगर जल नहीं है तो अग्नि को समर्पित करो, अगर जल है तो जल में समर्पित करो। दूसरी बात, जल में डालने से गंदगी होती है, तो इन सभी चीज़ों को सुखा करके अग्नि को प्रवाह कर दो तो उसकी मात्रा भी बहुत कम हो जाती है। 10 किलो का ज़्यादा से ज़्यादा 1 पाव राखी बनेगी 10 किलो पदार्थ का, और सुविधा हो जाती, कोई दोष नहीं होता। क्योंकि भानु कृषानु सरब रस खाही, तिनको मंद कहत को नाही, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। ये समर्थ हैं, अग्नि समर्थ है, जल समर्थ है, सूर्य समर्थ है। इनमें कुछ भी आप डाल दीजिए, इनको कोई दोष नहीं होता। शुद्ध अशुद्ध वस्तु सभी डाली जा सकती हैं। इसी प्रकार से मूर्तियाँ हैं, जैसे कोई मूर्ति कागज़ की मूर्ति हैं, कोई धार्मिक पुस्तक है, भगवान की चढ़ी हुई तुलसी है, फूल है, ये सब सुखा करके, जिनको सालों साल हमारे माता पिता ने पूजा, हमारे पुरखों ने पूजा, वो मूर्तियाँ वैसे फ़ोटो वहाँ पे पड़े होते हैं, जिससे बेअदबी होती है। वहीं पे स्वांग आ रहे हैं, वहीं पे लघुशंका कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये लोग आलस्य के कारण ऐसा करते हैं। ये आलस्य और दूसरी आस्था कम। अगर धर्म में उपासना में आस्था नहीं है तब ऐसे कृत्य लोग करने लगते हैं, जबकि ये सब करना नहीं चाहिए। तो पाप है, बिल्कुल महापाप है। पाप ही नहीं, महापाप, इसका कोई प्रायश्चित नहीं। हम मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप कर दें तो गंगा इत्यादि से भगवान के नाम से प्रायश्चित हो जाता है। जब भगवान के स्वरूप का ही हम अपमान करेंगे तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। तो अग्नि भेंट करना हो जब ऐसे जो पूजा के सामान हैं, मालाएं हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से घर में ही अग्नि भेंट किया जा सकता है? सबसे पहली बात है तो अच्छी जगह में ले जाए, शुद्ध जगह में पहले उसको सुखा ले कि अग्नि में जल जाए। ऐसा ना हो कि गीला रह जाए, पैर पड़े कोई। जल प्रवाह ना करके ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ